हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था संडे से। तो हम लोग मनीष और मैं दोनों आए थे मूवी देखने के लिए, स्त्री 2। बहुत अच्छी मूवी लगी, अच्छी कॉमेडी मूवी है, हॉरर भी है, लेकिन बहुत अच्छी है, तो काफ़ी पसंद आई। बच्चे दोनों घर पे ही थे और हाउसफुल था पूरा, मतलब भीड़ थी बहुत ज़्यादा। हम लोग मूवी देखने आए हैं, ब्रेक आया तो बाहर आए हैं और मज़ेदार मूवी है इसलिए ना, मतलब देखनी चाहिए। अच्छी इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी मस्त है उसमें। बच्चे तो देख के डर जाते हैं, जैसे दैविक तो डर जाएगा, लेकिन वैसे ड्रामनी है नहीं, मतलब हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन अच्छी लग रही है देखने में। तो अभी जाते हैं अंदर, वॉशरूम वगैरह आए थे, अभी अंदर वापस जाते हैं। तो मूवी से आने के बाद फिर से मतलब जरा सी मैं थोड़ा सा ही व्लॉग वहाँ पे बनाया था, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया। घर आने के बाद भी नहीं बनाया, बस घर आए, आके चाय पी। चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर से नीचे गए हम लोग। नीचे से मिठाई लेके आए हैं, जैसे कि कल रक्षाबंधन है तो उसके लिए मिठाई लेने गए थे। और कल ही मेरे फास्ट भी खुलेंगे, मतलब लास्ट डे है फास्ट का, तो कल मंदिर में जो सामान लेके आना है वो भी लेने गए थे। साथ ही ये कल मंडे भी है, मंडे का फास्ट होएगा, सुबह उसकी पूजा, फिर रक्षाबंधन है उसका। रक्षाबंधन पे तो देखो बच्चों की बहनें नहीं, बच्चों की बहन नहीं है यहाँ पे, मेरे भी भाई नहीं है। देखती हूँ कैसे होता है, क्या होता है। कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, वैसे में कान्हा जी के साथ सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन, तो अब देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। और फिर बस वही आपको दिखाऊंगी मैं मंदिर के लिए भी क्या क्या सामान लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी। ऊपर भूल ही जाती हूँ। बाकी तो खाने पीने का है वो मैं बाद में दिखा दूँगी, लेकिन जो देखे वैसे आने का है, श्रृंगार का सामान है या और भी जो सामान है वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर मिठाई लेके आए थे, तो क्योंकि रक्षाबंधन है और मनीष का तो कल ऑफिस है, उनकी तो छुट्टी नहीं है। मैं बोल रही हूँ वैसे उनको कि छुट्टी रख लो, लेकिन क्योंकि मुझे कल काम रहेगा, मंदिर में शाम के टाइम जाऊँगी वहाँ पे सामान देने के लिए। तो फिर उसके लिए भी बच्चे भी, दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो फिर उनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि पापा भी घर पे रहें, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि नहीं, छुट्टी नहीं ले पाएंगे। उसके बाद फिर मतलब घर में कल फेस्टिवल है तो देखो काम तो रहते ही हैं। खाने का देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं। और आज पता नहीं क्यों आलस सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मूवी मुझे बहुत पसंद आई, हम दोनों को, मनीष को और मुझे दोनों को ही। अच्छी है स्त्री मूवी और कॉमेडी है, फुल कॉमेडी है, बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चों को लेके इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो वहाँ पर बैठने वाले नहीं थे। दैविक बैठने वाला नहीं था क्योंकि दैविक बहुत डरता है और उसमें जो भूत वगैरह को देख के वो डर जाता, इसलिए उनको लेके नहीं गए थे। लास्ट टाइम जो देख के आए थे 15 अगस्त पे, वो उतनी पसंद नहीं आई थी मुझे, वो थी खेल खेल में। आज स्त्री 2 देख के आए। मैंने उस दिन भी स्त्री 2 ही बोला था, पर मनीष ने पहले से ही टिकट कर दिए थे। तो बस अभी खाना बनाऊंगी किचन में जाके और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लाई हूँ क्या नहीं। तो चलिए फिर अभी चलते हैं हम लोग किचन में और आप लोगों से वहीं पे बातचीत करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ घेवर, एकदम फ्रेश रबड़ी घेवर मिल रहा था। तो स्पेशल है, सावन स्पेशल होता है, रक्षाबंधन स्पेशल होता है, तो फिर मैं लेके आई। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फास्ट खोलने लगी हूँ, खाना खा रही हूँ। तो खाने में जो पुलाव बनाया था वो मैंने अपने लिए थोड़ा बचा लिया था दोपहर, क्योंकि पुलाव अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। तो अभी मैं फास्ट में वही खा रही हूँ और फास्ट खोलने के लिए थोड़ा सा घेवर लिया था, साथ में थोड़ी छाछ है और चटनी है हरी धनिए की। तो बड़ा अच्छा लगता है हरी धनिए की चटनी के साथ पुलाव मुझे। अचार हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अपना फास्ट खोलेंगे और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। तो अभी है नेक्स्ट डे है रक्षाबंधन। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मंडे भी है आज, तो मेरी सुबह की, मतलब हमारी पूजा भी हो गई है सुबह की। उसके बाद दैविक बोला कि मम्मा एक राखी बनाना आप, तो मैंने यहाँ पे फिर एक राखी बनाई उसके लिए और वो देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, पर बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। तो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, कैसी लग रही है बताना। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैंने न्यू सूट पहना है।
तो यहाँ पे मम्मी मेरी हेल्प कर रही है, मम्मी आटा लगा रही है। मैंने मम्मी से बोला कि आप आटा लगा दो, और सेवियाँ भी मैं दूध चढ़ा के चली गई थी। मैंने मम्मी से बोला मैं रेडी होके आती हूँ, आप सेवियाँ भी बना दो। तो मम्मी ने यहाँ पे सेवियाँ भी बना दी है, और मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, साथ ही रायता बना रही हूँ। ज़्यादा आज कुछ नहीं बना रही हूँ, मैंने सोचा कि एक एक ही चीज़ बनाते हैं। तो खाना बनाने के बाद अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ जो दीवार पे चिपकाते हैं ना, इसमें राधे श्याम सीताराम ये सब लिख के बनाते हैं। तो बस वो मैं बना रही हूँ, साथ साथ ही बना रही हूँ। पहले से बना के नहीं रखे थे मैंने ये, तो बस उसी को थोड़ा सा डेकोरेट सा कर रही हूँ। मतलब थोड़ा बहुत जितना भी किया वो आप लोगों को दिख जाएगा आगे वीडियो में। तो इसको बनाऊँगी अभी। ठीक से पकड़ो उसको अच्छे से। यहाँ तो इसलिए मना कर रही थी मैं कि क्योंकि दीवार वगैरह तो अंदर रखेंगे, यहाँ तो सिर्फ ये चिपका लेंगे। हाँ चिपका दो। ग्लू वाला लाना था, है ग्लू नहीं लाना था इसके लिए। तो यहाँ पे बाहर मैं ग्लू ले जाना तो भूल ही गई थी, फिर बाहर लेके गई और पूजा करा। वहाँ पे बच्चे दोनों चले गए, मतलब जो नेबर उनके यहाँ पे चले गए। उनके यहाँ पे पैरट आया था तो बच्चों को शौक़ होता है ये देखने का, तो वो उधर चले गए। फिर मैं बाहर पूजा करके और फिर अभी अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे किचन के दरवाजे पे लगाया, मतलब मैंने डोर पे दोनों साइड एक एक 4 बनाए थे मैंने, 2 बाहर के लिए 2 अंदर के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे ससुराल में पूजा करते हैं। मेरे मायके में नहीं करते इस तरह से, सेवियाँ बनाते हैं पर ये सब बना के नहीं चिपकाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी पूजा करूँगी और टिक्का लगा के आरती लगा करूँगी, मतलब वो सब करेंगे। यहाँ पे डैडी बाहर टीवी देख रहे हैं, उसके बाद फिर राखी बांधेंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2 बजे के आसपास का टाइम है, क्योंकि आज सुबह से मुहूर्त नहीं था रक्षाबंधन का। भद्रा, हाँ आई थिंक भद्रा था, भद्रा पक्ष कुछ तो बोल रहे थे, वैसा है। तो 1:40 के बाद से मुहूर्त रहेगा। 1:33, कोई 1:33 बोल रहा था, कोई 1:40 बोल रहा था। तो बस उसी के बाद फिर मैंने बच्चों को राखी बंधवाई, कान्हा जी को राखी बांधी और उसी के बाद बाकी सब पूजा मैंने शुरू की। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है।
उसके बाद यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ थाली, जिसमें एक राखी मैंने बनाई, 2 स्वास्तिक ने बनाई। उसने बोला था कि रखना। ख्वाहिश की राखी आ गई है, जो उसने अपने चाचू के लिए, अपने दादू के लिए, दोनों भाइयों के लिए भेजी है। बाकी जो मेरे कान्हा जी को मैं बांधूंगी वो रखी है। तो काफ़ी सारी राखी यहाँ पे हो गई थी। तो बस अभी मैं अपने कान्हा जी को राखी बांधने लगी हूँ। सबसे पहले मैं कान्हा जी को ही राखी बांधती हूँ, और दूसरे मैं छोटे वाले कान्हा जी को भी लेके आई थी और उनको भी राखी बांधी मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है, मतलब काम नहीं, सबसे पहले जो राखी बंधेगी वो मेरे लड्डू गोपाल जी को बंधेगी, और मैं उनको अपने भाई की तरह रखती हूँ। भाई की तरह ही मैंने रखा हुआ है, लेके आई हुई हूँ, सेवा करती हूँ उनकी। जो मतलब जितना मेरे से हो बन पाता है, जितना मुझे आता है उतना कोशिश करती हूँ करने की। जो चीज़ें नहीं पता चलती हैं फिर वो उस तरह से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वही सब मैं तैयारी कर रही हूँ। मिठाई खिलाएंगे अपने कान्हा जी को, अच्छे से उनकी पूजा करेंगे, जैसे अपने भाइयों की करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अभी उनका मुंह मीठा कराएंगे। तो बस यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा की। उसके बाद फिर मैं दोनों बच्चों आओ दोनों फोटो खींचोगे। तो यहाँ पे डैडी ने टीवी चला रखा था, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो दोनों भाई अपना मतलब एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो बहन तो इनके पास नहीं थी, तो दोनों भाइयों ने मिलके ही रक्षाबंधन बनाई है। और दोनों को शौक भी लग रहा था कि मैं तेरे लिए राखी बनाऊँगा, तू मेरे लिए राखी बनाना। और देखो आजकल तो इसको, हम लोग तो जब थे ना तो ये बोलते थे कि बहन ही भाई को राखी बांध सकती है, या ये रक्षाबंधन है। अब तो अब क्या होने लगा है, ये रक्षा सूत्र की तरह रक्षाबंधन, सुरक्षा दिवस, कुछ इस तरीके से भी बोलते हैं, मुझे याद फ़िलहाल नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे दोनों भाई एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। और साथ ही स्वास्तिक का मूड काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इसको पैरट चाहिए। अभी मतलब मैं दोनों बच्चों को देखूँ कि घर में फ़िश, पैरट, ये सब चीज़ें लेके आऊँ, तो मतलब वो नई नई चीज़ें रोज़ बताता रहता है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे बस मेरा मूड ख़राब कर रहा है। दैविक जबकि अपना अच्छे से एंजॉय कर रहा है, क्योंकि दैविक ना चीज़ों को ज़्यादा ये नहीं करता है कि मतलब नहीं यही चाहिए, लेके ही आना है। लेकिन स्वास्तिक थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसके मन में वो चीज़ें रह जाती हैं। तो बस यहाँ पे अभी दैविक, स्वास्तिक ने बांधी है, फिर उसके बाद दैविक की बारी आई। अभी दैविक कर रहा है और वो खुश बहुत है। जो ख्वाहिश ने राखी भेजी है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। उसमें लाइट जल रही है तो वो काफ़ी हैप्पी है उसको देख देख के यहाँ पे। तो बस इस तरीके से ही हम लोगों ने मतलब बच्चों के साथ मिलके रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया। जितना हो सकता था उतना किया। देखो सब लोग होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ख्वाहिश को काफ़ी मिस किया है यहाँ पे, क्योंकि ख्वाहिश होती है तो फिर राखी बन जाती। और स्वास्तिक ने तो फिर रात में जेसिका को, खुशी को भी कॉल किया, बोला दीदी आप लोगों ने मेरी राखी क्यों नहीं भेजी। तो बोल भी रही थी जेसिका कि मैं ना आप खुद ही आ जाती हूँ पार्सल में। तो फिर उसने बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम भेजूँगी। तो बस यहाँ पे वही सब इनका चल रहा था, क्योंकि स्वास्तिक हमेशा बोलता है कि मेरी तो 2 दीदी हैं, मेरी एक दीदी जेसिका है और एक दीदी मेरी ख्वाहिश है। तो मेरी 2 बहन है। और जैसे मेरा भाई दैविक है, आदि है, वैसे ही मेरा भाई तन्मय भी है। क्योंकि तन्मय छोटा है इसलिए उसको होता है कि हाँ वो मेरा भाई है। उसको सबका होता है कि सब चाहिए उसको। तो मतलब बच्चे देखो सीखते भी हैं पेरेंट्स से ही। मुझे खुद रहता है कि सब चाहिए सब चाहिए, तो वैसे ही दोनों बच्चों को भी रहता है। तो यहाँ पे बस उसने काफ़ी देर फिर रात में अपनी मतलब कि जेसिका दीदी, खुशी दीदी, अपनी ताई जी, सब रिंकी भाभी से सबसे बात करी। उससे पहले उसने ख्वाहिश से बात करी थी। आदि का नहीं पता मेरे को, लेकिन हाँ आदि से भी की थी शायद, और ख्वाहिश से तो की ही थी। तो बस बच्चों का दोनों का ऐसा चलता रहता है। जी तेरो खुश रहो। ये स्वीट खिला रहा है। अभी नहीं, खानी नहीं है। इसको खिलाना पहले भाई को। खत्म तो नहीं होगी। एक ही तो है सारी।
उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ खाना। तो खाने में वही मैंने बताया था जैसा कि आपको मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन आज कुकर में बनाई थी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई थी, मतलब वो पतली सी जैसी होती है ना वैसी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे बूंदी का रायता बन चुका है, इधर सेवियाँ बनी हुई है, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है सेवियाँ देखने में। तो बस अभी मैं जो हूँ सबकी प्लेट्स लगाऊंगी, यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ अभी और बाकी सबकी प्लेट्स लगाऊंगी। स्टार्टिंग की मतलब स्वास्थ्य की देवी की मम्मी भी बनवा के यहाँ पे गई है, अभी मैं डैडी की प्लेट लगा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी डैडी की प्लेट दिखाई मैंने आप लोगों को, गर्मा गर्म फुलके रेडी थे। उसके बाद में यहाँ पे अपना खाना खा रही हूँ, मम्मी भी खा रही हैं, क्योंकि एक टाइम खाना खाना होता है, तो हमने सोचा कि चलो दोपहर को ही खा लेते हैं। और मैं सबसे पहले यहाँ पे सेवियाँ ले रही हूँ, सेवियाँ खा रही हूँ बैठ के। साथ ही यहाँ पे टीवी में डैडी ने न्यूज़ चला रखी है, तो फिर वो भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी चल रही है। और साथ ही मतलब सभी लोग खा रहे हैं इस टाइम पे खाना, सभी लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पे मैंने ये पंडिताइन के लिए, मतलब पहले माता रानी के लिए जो मंदिर में सामान देना है, तो ये मैंने साड़ी मंगाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी देखने में। तो मतलब पंडिताइन आंटी जो हैं उनके काम भी आ जाएंगी, अच्छी पसंद आएगी उनको। ये गमछा है इधर, बाकी जनेऊ है, और ये मैं 1 दर्जन चूड़ियाँ लाई थी रेड कलर की, और एक नंदी जी के लिए और एक गणेश जी के लिए रुमाल था। जनेऊ दिखा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, बिंदी का पत्ता है, सिंदूर है, नेल पेंट है, काजल, लिपस्टिक, कोम, और ये क्या बोलते हैं शीशा भी था, और पाउडर भी था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें, जो भी रबड़ बैंड वगैरह सब मैं लेके आई थी, 11 चीज़ें थी उस श्रृंगार की। उसके बाद ये सीधे का सामान था, जिसमें मतलब खाने की चीज़ें थी और फ्रूट थे, तो ये चीज़ें मैं लेके आई थी। तो ये सब लेके अब मैं मंदिर जाऊंगी और अपना जो है व्रत का उद्यापन बोल लीजिए या कुछ भी, वो मैं करके आऊँगी। यहाँ पे अपना 1 महीने का व्रत मेरा आज पूरा हुआ है। तो हम लोग नेहरू ला गए यहाँ पे SBI कॉलोनी। तो यहाँ पे मतलब मंदिर है, ये बहुत सुंदर सा मंदिर है, मम्मी और तो काफ़ी टाइम रहे हैं यहाँ पे। तो बस अभी मैं जो हूँ दर्शन करूँगी और माता रानी से प्रार्थना करूँगी, और शिव जी को भी मतलब जल चढ़ाऊँगी यहाँ पे। सब्जी को जल चढ़ा सकता हूँ। ले लो थोड़ा, ये चढ़ा लो, ये तो चढ़ाने के लिए रखे हैं। ये छुआ के रख दे दो, छुआ के, ये भी छुआ के, हाँ छुआ के दे दो, मैंने वो भी दे दिया सब। मैं देती हूँ अभी पैसे आपको, हाँ मैं देती हूँ।
तो यहाँ पे मैं घर से ना एक राखी भी लेके आई थी मंदिर में, जो कान्हा मतलब कृष्णा जी हैं उनके लिए, और उनके यहाँ मतलब थोड़ी बड़ी मूर्ति है ना, तो उस पर राखी बांधने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे उनको राखी बांधी मैंने। उसके बाद पंडिताइन ने हमको भी बांधी और डैडी को भी राखी बांधी। थोड़ा सा दिखाती हूँ, डैडी को बांधी उन्होंने। तो सुबह से क्या, कल से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन कल इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई थी, क्योंकि कल सुबह का ब्लॉग मैंने दोपहर तक कंटिन्यू रखा, मतलब परसों का ब्लॉग दोपहर तक कल तक कंटिन्यू रखा था। तो फिर वो रात में मैंने अपलोड किया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था मूवी देखने गए थे, तो वहाँ से आते आते टाइम लग गया। फिर मंदिर का सामान लेने जाना था, वहाँ पे गए। मिठाई लेने जाना था, वहाँ पे गए। और आज तो दोपहर को ऐसा हुआ कि खाना बना के मैं सो गई। स्वास्तिक को ट्यूशन भी नहीं भेजा, मैं आप बस लेटी और लेटते ही सो गई। सोई तो मुझे इतना गहरी नींद आ रही थी कि मैं शाम को, मम्मी ने उठाया, चाय बनाई, तब 6-6:15 बजे का टाइम था, तो मम्मी ने उठाया तो मैं उठी। सोई भी ऐसा ही थी, मैं 3:30-4 बजे के आसपास सोई थी, लेकिन काफ़ी देर सो गई थी। और आज मैंने ये न्यू वाला सूट पहना था। वीडियो में पूरे में देखा है वैसे तो आपने, लेकिन फिर भी सामने सोचा कि दिखा देती हूँ। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, एकदम सॉफ्ट सा, बहुत पसंद आया मुझे। मैं सोच के बैठी हुई थी कि कब पहनूंगी, लेकिन देखो एक तो ना रेडीमेड का ये फ़ायदा है, जब मर्जी बस उठाओ पहन लो, लेकिन रेडीमेड नहीं होते ना, अनस्टिच होते हैं, उनको सोचना पड़ता है। स्वास्थ्य इसको बंद करो, अभी टीवी देख के हटे हो ना, मुँह में से निकालो और जाओ। आ रही हूँ मैं भी कल को। तो बस मंदिर गए थे, मंदिर का भी मैंने दिखाया। मंदिर में सब देखे आए। मैंने पंडिताइन ने मेरे को, ये भी आंटी है जो मतलब, उन्होंने गजरा भी लगाया, मुझे भी लगा रखा है, मम्मी को भी लगा रखा है, और चुनरी भी दी थी उन्होंने मुझे, चुनरी भी उड़ाई, राखी भी बांधी, और बैंगल्स भी हैं छोटी छोटी, मतलब रेड कलर की बैंगल्स भी मिली है प्रसाद में। प्रसाद में मतलब और भी है, नारियल हुआ, अनार है, बनाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं प्रसाद में मुझे। मम्मी को भी मिली है, मम्मी को भी दिया उन्होंने। तो मैंने खुद से, मतलब माता रानी पे खुद से उन्होंने साड़ी चढ़वाई है। साड़ी बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। वो रेडी करके उसको आराम से पहन सकती हैं। घर का भी मतलब सीधे का सारा सामान था, क्योंकि बस वो 2 ही है, पंडिताइन और पंडित जी ही है घर में उनके, तो उतना तो कई दिन उनका चल जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर में आप लोगों से बात करती हूँ। तो बस मैं पहले जा रही थी, फिर सोचा कि चलो बाद में क्या बात करूँगी, वीडियो का एंड ही कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि आज मेरे पास भी मेरे भाई नहीं थे, बच्चों के पास में उनकी बहन नहीं थी, क्योंकि देहरादून होते तो वहाँ की भी कुछ और बात होती, ख्वाहिश के पास गए होते वहाँ की कुछ और बात होती, देहरादून होते तो फिर तो मैं भी अपने मायके जाती। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो राखी तो मेरी टाइम से पहुंच गई थी, भाइयों ने मेरे बांध भी ली थी। दूसरा आज भद्राकाल था, तो 1:30 बजे तक तो मुहूर्त ही नहीं था, उसके बाद ही मैंने भी सब चीज़ें की हैं। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तो सबके लिए बाय बाय।